आपको बता दें, आई मिलन की बेला इसलिए क्योंकि अब से कुछ ही देर में गीता वापस आ रही हैं। गीता लैंड करने वाली है 10:20 पर उनका विमान लैंड कर रहा है, ऐसी खबर है पीआईए की। 272 के विमान से वो यहां पर लैंड कर रही हैं। बिल्किस ईधी उनके साथ हैं। ईधी फाउंडेशन की जो एक मेंबर है, बल्कि ये कहा जाए अब्दुल सत्तार ईधी की पत्नी बिल्किस ईधी उनके साथ मौजूद होंगी। एयरपोर्ट पे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पहुंची, किस तरीके से ईदी फाउंडेशन के लोग रोने लग गए, आंखों से आंसू छलक गए। लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे खास मेहमान राजीव डोगरा जी हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं, आयशा सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ रमजान यहां पर मौजूद हैं, वो जो कि अपनी मां को ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के हैं और यहां पर हिंदुस्तान में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले राजीव जी, देखिए बहुत अच्छी बात है जो कुछ हो रहा है, बड़ी सुखद घटना है दोनों रिश्तों के लिए। एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट की जो हम बात करते हैं उसमें बहुत बढ़िया कदम है। लेकिन कल रात भी बॉर्डर पर गोलियां चली, कल रात भी कई लोग खौफ के साए में जिए। एक घटना वो है, दूसरी घटना ये है, कैसे जोड़ा जाए दोनों को? वो अपने आप में दोनों जो वारदातें हैं या दोनों घटनाएं हैं जो वो एक बहुत बड़ा मैसेज देती हैं कि एक तो हमको क्लियर आइड होना चाहिए, हमको ये देखना चाहिए कि एक तरफ से इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की और दूसरी तरफ अवाम है। अवाम चाहे सहमा हुआ है पर अवाम में हमदर्दी है। तो इसलिए जो इंसानी इश्यूज हैं उनको इंसानियत की नज़र से अगर देखा जाए तो शायद कई मुश्किलें आसान भी हो सकती हैं, ख़त्म नहीं हो सकती। पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे गीता का किस्सा या रमज़ान के बारे में जो आपने बताया, जो बच्चा भोपाल में है, ऐसे कई चीज़ें हुई हैं जब भारत में आके छोटे छोटे बच्चे बड़े भी अपने इलाज के लिए कई सालों से आते रहे हैं यहाँ पे। और जो भी पाकिस्तानी यहाँ इलाज के लिए आया है, हिंदुस्तानी डॉक्टरों ने भी, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, आम जनता ने भी जहाँ तक हो सकता है वो मदद की है। नहीं, आप एकदम ठीक फरमा रहे हैं डोगरा साहब। मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। जो आपने चीज बताई है, मुंबई के कई लोगों ने पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान के ही एक बच्चे की अभी हार्ट सर्जरी कराई। ये तब का किस्सा है जब दूसरी तरफ शिवसेना कालिक पोत रही थी सुधेंद्र कुलकर्णी के चेहरे पर। उसी टाइम का ये किस्सा है जब मुंबई के लोगों ने ये किया। तो दोनों देशों के लोगों में वो एक भाव है, एक मैत्री है। रमजान हमारे साथ हैं, आप दोनों, श्रीकांत जी और राजीव जी, मैं चाहूंगा कि आप दोनों जरा रमजान की कहानी पे भी थोड़ा गौर फरमाएं और कोशिश करिएगा कि आप भी इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। क्या पता आप दोनों यहां पर बजरंगी भाईजान बन जाएं रमजान के लिए। वहां पर ईदी फाउंडेशन और हमारा जो डिप्लोमेटिक जो लोग हैं, खासकर डॉक्टर टीसी राघवन, विकास स्वरूप, जिन्होंने सबसे पहले ये नाम दिया कि ये भारत की बेटी है, ट्विटर हैंडल पर सबसे पहले उन्होंने कहा। रमजान, आपकी कहानी क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। हमारे आज इस देश के तमाम लोग, क्योंकि एक तरफ बड़े खुश हैं हम कि गीता आ रही है यहां पर, लेकिन उसके साथ हमें यह भी दुख है कि यहां पर रमजान है। इस बीच दिल्ली पहुंची है भारत की बेटी गीता। गीता पहुंच चुकी है और इंतजार है अब गीता कैसे अपने परिवार से मिलेंगी। परिवार वालों, डीएनए टेस्ट भी होगा, ये आपको बता दें। बाकायदा सुषमा स्वराज ने 15 अक्टूबर को जो ट्वीट किया था उसमें सुषमा स्वराज ने यह कहा था कि गीता वापस आएंगी और उनके परिवार को तभी दिया जाएगा जब डीएनए टेस्ट से कंफर्म हो जाए। क्योंकि ईदी फाउंडेशन के, बल्कि बिल्किस ईधी के जो पुत्र हैं फैजल ईधी, उन्होंने कहा था कि हमें इस बात पर, पहले उन्होंने ये कहा था, हमें इस बात पर संदेह है कि गीता के परिवार वाले हैं कौन। क्योंकि कई जगह से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, पंजाब से कई लोगों ने कहा कि हम गीता के माता पिता हैं। इसको लेकर उन लोगों को शक हुआ, खासकर ये देखते हुए कि गीता ने तब ये कहा था कि मेरे पिताजी, फैजल फाउंडेशन, फैजल जो है उनको आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाकायदा तब ये फैजल ईधी ने ये कहा था कि गीता ने तब हमसे कहा था कि उनके पिताजी छड़ी लेके चलते हैं, बहुत उम्र दराज हो चुके हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमारे पास आ रही थी उसमें जो पिता दिखाई दे रहे हैं वो इतने बुजुर्ग नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर राघवन साहब अपनी पत्नी के साथ पहुंचते हैं। राघवन साहब यानी डॉक्टर टीसी राघवन, जो कि हाई कमिश्नर है, इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान में, वो पहुंचते हैं, खुद कराची जाते हैं अगस्त में और तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि पहला प्रयास विफल रहता है। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय,
क्या गीता एयरपोर्ट से बाहर आ चुकी है? अभी गीता की फ्लाइट जो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 272 फ्लाइट है वो अभी लैंड हुई है और यहाँ पर सुरक्षा की तैयारियां पूरी पुख्ता कर ली गई हैं। किसी भी समय उन्हें बाहर लेकर आएंगे। MEI के अधिकारी भी हैं और साथ में ईदी अमीन फाउंडेशन के अधिकारी भी साथ में आए हैं। लिहाजा यहाँ चूंकि इंडो अफ्रीकन समिट चल रही है उसकी वजह से भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है और गीता के स्वागत की तैयारियों में विदेश मंत्रालय के अधिकारी, पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी अंदर VIP लाउंज में, सेरेमोनियल लाउंज में अंदर पहुंच चुके हैं और गीता के परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो किसी भी समय उन्हें लेके और बाहर निकलेंगे और यहाँ पर एक बस तैयार है जिसमें बस और गाड़ियों का काफिला, जिसे लेकर वो उन्हें जहाँ रुकाना है, जहाँ रुकना है गीता को, जहाँ टिकना है वहां पर जाएंगे और 3 बजे विदेश मंत्रालय इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तमाम तफसील से जानकारी देगा। आप संजय इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन यहां पर अपने दर्शकों को बता दें गीता लैंड कर चुकी है और अगर दोनों मुल्कों के लोगों के लिए कहा जाए, दोनों मुल्कों के लोगों के लिए कहा जाए तो बकायदा वो गजल याद आती है जिसमें कहा है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। ये दोनों मुल्कों के लोग कह रहे होंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है। गीता की वापसी हो चुकी है। रमजान, अपनी कहानी हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं, क्या हुआ आपके साथ, कैसे आप भारत पहुंचे, यहां पर किस किस ने आपकी मदद की, क्या क्या हुआ आपके साथ, बताएं। मैं जब 9 साल का उम्र का था, जब मेरे मम्मी पापा की तलाक हो गया था, मेरे पापा वहाँ से लेके मुझे बांग्लादेश आए थे। बांग्लादेश में जो दूसरी शादी, तो मम्मी मुझे बहुत परेशान करती थी। पापा ने गुस्से में बोला तू चला जाए घर छोड़ के, तो मैं घर छोड़ के चला गया। फिर दूसरी बार मैं घर आने की कोशिश किया तो पापा ने बोला तू घर से चला जा। फिर मैं हमेशा के लिए चला गया। 4 महीने 5-6 महीने में मैंने बाहर बिताया। बाहर बिताने के बाद मैंने एक भैया से, शहीदुल्लाह, वो पाकिस्तान से आए थे, उनका ज़मीन था बांग्लादेश में, वो आके बस गए। वो उनसे पूछे पाकिस्तान जाने का तरीका बताओ। भैया ने बताया कुमिल्ला साइड में बॉर्डर है, वहाँ जाके किसी को भी बताएगा तो तेरे को बता देंगे। मैंने खुल के वहाँ जाके बताया मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, मेरी मम्मी वहाँ है, यहाँ मेरे को सौतेली में परेशान करती। तो उनने वहाँ के जो गांव में आसपास के दुकान थे उनसे पैसा लेके अगले दिन मुझे बॉर्डर पार करवा दी। पार करवाने के बाद मेरे कदमतुली आया, वहाँ से रास्ते से मैं लवलिंग आया। लवलिंग से मैं कोई सा भी ट्रेन में बैठ गया, वहाँ रांची में आया। रांची से मैं मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली में जो आप ठीक फरमा रहे हैं रमजान। मैं आपकी कहानी काफी हद तक हमें समझ में आ रही है कि अब आपको अपने माताजी तक पहुंचना है पाकिस्तान, और हमारे साथ जो मेहमान हैं हम उनसे भी इस बारे में जिक्र करेंगे। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, श्रीकांत जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। देखिए, एक बहुत बड़ा फोर्स, एक बहुत बड़ी ताकत थी जब जुलाई में बजरंगी भाईजान फिल्म आई। अगस्त में बकायदा राघवन साहब जाते हैं, हालांकि उससे पहले भी अंसार बर्मी 2012 में कागज लेकर आए थे। गीता के माता पिता की तफ्तीश नहीं हो पाई थी, कुछ नहीं हो पाया था, और फिर उसके बाद सुषमा जी का स्टेटमेंट आता है, आप लोगों की तरफ से काफी एक्टिव अप्रोच होती है। ऐसे कई लोग होंगे वहां पर पाकिस्तान में, ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुस्तान में हैं। कुछ मैकेनिज्म नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से जिससे कि लोगों को नजदीक लाया जा सके और ऐसी कई गीताएं भारत आए और यहां की जो गीता है वो वहां जाए? निशांत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। निश्चित रूप से ऐसा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए और उसका इनिशिएटिव बार बार भारत सरकार की तरफ से लिए गए। और आपको याद होगा वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद कारगिल हुआ, ये भी आपको वास्तविकता है। लेकिन इससे पूरे घटनाक्रम में अगर आप देखें तो 2 चेहरे हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक चेहरा है पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनका एक मानवीय चेहरा इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि वहाँ के लोग शांति पसंद हैं, वहाँ के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तानी जो फौज है उसका एक क्रूर चेहरा भी हमारे सामने आता है कि वो पाकिस्तान की फौज नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है बहुत अच्छे रहें। जब जब पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कवायद भारत सरकार की तरफ से की जाती है, एक प्रोसेस शुरू किया जाता है, तभी पाकिस्तानी फौज, वहां की ISI इस तरह के कुछ मेजर अटैक्स भारत की तरफ करते हैं कि वहां फिर बातचीत बीच में रुक जाती है। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास लगातार ये रहा है कि हम भारत पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध रखें और हम दोनों मुल्क मिलकर जो गरीबी है पाकिस्तान में, उससे अगर लड़ा जाए पाकिस्तान के लोग, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं है। बातचीत तो होती है क्योंकि पाकिस्तान की फौज को शायद ये सब नागवार गुजरता है
तो बिल्कुल, अगर आप ठीक बता रहे हैं श्रीकांत जी, मैं आपके पास की फौज पर होगा, आप जो बता रहे हैं बड़ा ठीक बता रहे हैं, क्योंकि इसमें फिर कई सारे और फैक्टर्स आते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स आ जाते हैं, कई सारे ऐसे परिवार हैं जिनको अभी भी उम्मीद है कि वहां से कुछ होगा। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने, अभी इस वक्त गीता वापस आ चुकी हैं, विमान पीआईए का 272 लैंड कर चुका है। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, एक एक चीज, एक एक कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं।